आज हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात अगर करेंगे हम, इट कंसिस्ट्स ऑफ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट बॉडी होती है। और अगर हम एपिडर्मल सेल्स की बात करेंगे, दे आर फ्लैट है ये, और दे आर ज्वाइनड एंड टू एंड, में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो सेल्स होते हैं, एक्चुअली एपिडर्मल टिश्यू जो है इट इज ए मॉडिफाइड पेरेन्काइमा सेल्स जो मॉडिफाइड है वो चेंज हुई है इनटू बनाती है एक कवर, आउटर मोस्ट कवर, उसी को बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू। दे आर ज्वाइनड एंड टू एंड। मैं ड्रॉ करूंगा, एक तो ये फ्लैट है, ज्वाइनड है, एंड टू एंड। तीसरा, इनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल इनके पास लार्ज होता है। इनके पास कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है, नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ आउटरमोस्ट कवरिंग। ये फ्लैट इसकी सेल्स होती हैं और एंड टू एंड ज्वाइंट होती है। अगर मैं यहाँ बना दूं एक सेल यहाँ पे बनाएंगे, दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल। इसको एंड टू एंड ज्वाइंट क्यों है? क्योंकि इसको कवर करना है पूरी प्लांट बॉडी को, और इसलिए इनके बीच में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होती है। तो दे डोंट हैव इंटरसेल्यूलर स्पेस। अगर इनके पास इंटरसेल्यूलर स्पेस होती तो बीच बीच में जो प्लांट जो है उसकी कवरिंग नहीं होती, तो डैमेज हो सकता था। तो नेचर ने इनके पास जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो नहीं रखी हुई है। तो अगर मैं इनकी हेक्सागोनल इस तरीके का भी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये इस तरह भी आपको मिलेंगे हेक्सागोनल और विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो यहां तक बात आई समझ में आपको? एक फ्लैट होते हैं, एंड टू एंड ज्वाइन होते हैं, और इनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और इनके पास इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती है। अब हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू के पास होता क्या है। इट कंसिस्ट्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू कंसिस्ट्स ऑफ एपिडर्मिस। इसके पास होता है एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस, इनके पास दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है एपिडर्मिस और दूसरे को हम बोलते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। पहले हम एपिडर्मिस की बात करेंगे, बाद में एपिडर्मल अपेंडेजेस की बात करेंगे हम। जो इनके पास एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस is a Greek word derived from epi means upon, and derma means skin। तो बिल्कुल ये एक कवरिंग है, स्किन पे जो कवरिंग होती है, स्किन हमारे पास एक कवर होती है, उसी तरह ये एपिडर्मिस भी एक कवर का काम करते हैं इन प्लांट्स। सो एपिडर्मिस जो है इसके पास दो चीजें होती हैं। एपिडर्मिस के पास दो चीजें होती हैं, एक होती है एपिडर्मल सेल्स
और दूसरा इसके पास होता है स्टोमेटा। तो पहला पॉइंट, जो इनके पास एपिडर्मल सेल्स हैं, ये क्या होती हैं एपिडर्मल सेल्स? ये ऑलवेज दे आर ऑलवेज नॉट ऑलवेज, यूजुअली दे आर यूजुअली सिंगल लेयर्ड। ये ज्यादातर सिंगल लेयर की सेल्स होती हैं। सिंगल लेयर का एपिडर्मिस प्लांट्स में पाया जाता है। हर प्लांट जो है वो सिंगल लेयर एपिडर्मिस उनके पास होती है। लेकिन कुछ जो प्लांट्स हैं उनके पास होते हैं मल्टी लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है या लेयर या कवरिंग होती है, बहुत सारी लेयर की होती है। तो सम प्लांट्स हैव मल्टी लेयर एपिडर्मिस। ये भी एक क्वेश्चन आएगा कि प्लांट बॉडी के पास यूजुअली एक ही कवर होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास मल्टी लेयर एपिडर्मिस होती है, आउटर कवरिंग होती है। वो कौन है? जो भी ट्रॉपिकल ट्रीज और ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, ट्रॉपिकल प्लांट्स के पास होती है मल्टी लेयर एपिडर्मिस। और जो एरियल रूट्स, हम एरियल रूट्स की बात करेंगे, एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स, जो ऑर्किड होते हैं उनका जो रूट होता है उसके पास भी मल्टी लेयर एपिडर्मिस होती है। अदरवाइज सारी प्लांट बॉडी के पास होते हैं सिंगल लेयर एपिडर्मिस। और अगर हम बात करेंगे रूट एपिडर्मिस की, रूट एपिडर्मिस को हम क्या दूसरा नाम लेते हैं यहाँ पे, रूट एपिडर्मिस। जो रूट पे कवरिंग होती है, मैंने आपको बोला था उसकी कवरिंग को एपिब्लेमा कहते हैं। और यहां पे इन केस ऑफ एपिडर्मिस उसको हम कहते हैं पाइलीफेरस लेयर। द एपिडर्मिस, आप लिखेंगे द एपिडर्मिस ऑफ रूट, एपिडर्मिस ऑफ रूट इज कॉल्ड पाइलीफेरस लेयर। क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स रूट हेयर्स और इट बियर्स रूट हेयर्स। इसके पास रूट हेयर्स होते हैं जो अपेंडेजेस होते हैं, आउटग्रोथ्स होते हैं इसी एपिडर्मिस के। इसलिए हम इसको रूट एपिडर्मिस को पाइलीफेरस लेयर भी कहते हैं। ये बात हो गई रूट एपिडर्मिस की। और एपिडर्मल सेल्स जो है सिंगल लेयर होती हैं, यूजुअली मल्टी लेयर होती हैं अगर पाई जाएंगी तो ट्रॉपिकल प्लांट्स में। एग्जाम्पल आप लिखेंगे बेनियन ट्री, बेनियन ट्री में ये मल्टी लेयर एपिडर्मिस होती है। अब हम बात करेंगे एरियल पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के या शूट के, उसमें किस किस्म का एपिडर्मिस पाया जाता है। जो हमारे पास एरियल पार्ट्स होते हैं, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, उनके पास जो एपिडर्मिस होती है, उनके पास, चलो एक मैं लीफ लेता हूं, इसके पास एक मोटी, या हम बोलेंगे एरियल पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के, चाहे कोई भी पार्ट हो, वो होते हैं क्यूटिनाइज्ड। द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर क्यूटिनाइज्ड। क्यूटिनाइज्ड मतलब हो गया इनके एपिडर्मिस, अगर चलो मैं ब्लू से बना दूंगा एपिडर्मिस, मान लीजिए ये ब्लू वाला एपिडर्मिस है, दिस इज द कवरिंग ऑफ द लीफ, एपिडर्मिस आई एम ड्रॉइंग। सो इसके ऊपर एक फैटी, वैक्सी एंड फैटी लेयर चढ़ जाती है। दिस इज फैटी लेयर, फैटी एंड वैक्सी सबस्टेंस होती है।
देयर आउटसाइड द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाहर एक, मैं लिखूंगा फैटी एंड वैक्सी, फैटी एंड वैक्सी सबस्टेंस चढ़ जाती है जो एपिडर्मिस को कवर करती है। जिस फैटी और वैक्सी सबस्टेंस को हम बोलते हैं क्यूटीन, तो क्यूटीन बोलते हैं इसको। ये क्यूटीन जो है, इसलिए मैंने बोला एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट आर क्यूटिनाइज्ड, क्यूटिनाइज्ड मीन्स दे हैव अ क्यूटिन, क्यूटिन इज अ फैटी एंड वैक्सी सबस्टेंस। और ये क्यूटिन जो है ये एक अलग लेयर बनाता है, इट फॉर्म्स ए सेपरेट लेयर, एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर बनाती है ऑन एपिडर्मिस, ऑन द आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस इट फॉर्म्स ए सेपरेट लेयर जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। द सेपरेट लेयर इज कॉल्ड क्यूटिकल। अब क्यों ये काम क्या करेगा, पहला काम इस क्यूटिकल का क्या होगा, जितना ज्यादा क्यूटिकल मोटा होगा उतना लॉस ऑफ वाटर कम होगा, लॉस ऑफ वाटर वुड बी लेस। तो यहाँ पे क्यूटिकल का काम क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनिंग ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल जो जितना मोटा होगा उतना ये इम्परमिएबल होगा, इम्परमिएबल मतलब हो गया ये पानी को लॉस होने से बचाएगा। तो ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो कम होती है, और यहाँ जिन एरियाज में पानी की किल्लत होगी, कमी होगी, उन एरियाज को पानी की जो किल्लत से बचाएगा वो बचाएगा क्यूटिकल। तो ये बात होगी एरियल पार्ट्स की। एपिडर्मिस जो है वो होते हैं क्यूटिनाइजर, उनके एपिडर्मिस के ऊपर, कवरिंग के ऊपर एक और लेयर बन जाती है क्यूटिन की जिसको क्यूटिकल कहते हैं। और क्यूटिन क्या है, फैटी एंड वैक्सी सबस्टेंस। और क्यूटिकल जितना पतला होगा वाटर लॉस होगा, मोटा होगा वाटर लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम एरियल पार्ट्स का एपिडर्मिस की बात अगर करेंगे तो ये इसको प्रिवेंट करते हैं, प्लांट को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम ट्रांसपायरेशन। अब दूसरी बात करेंगे हम, जो यही हमारा अपर एपिडर्मिस है इन प्लांट्स, जो हमारा एपिडर्मिस है। अगर आपसे पूछा जाएगा डाइकॉट्स में मैंने बोल दिया आपको वहां पे होती है रेटिकुलेट वेनेशन और पत्ता आपको ऐसे दिखेगा। डाइकॉट्स में जो अपर एपिडर्मिस है, दिस इज अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ, अपर एपिडर्मिस, और अपर एपिडर्मिस इज प्रोटेक्टेड बाय क्यूटिकल, इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्यूटिकल। और लोअर एपिडर्मिस जो इसका होता है, लोअर एपिडर्मिस इसके पास होते हैं सिटोमा और सिटोमेटा, इसके पास होते हैं सिटोमेटा। और ये याद रखेंगे इन केस ऑफ डाइकॉट्स, ऊपर की परत जो ऊपर एपिडर्मिस क्यूटिकल से बची है और लोअर एपिडर्मिस में इसके पास सिटोमा होते हैं और सिटोमेटा होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ मोनोकॉट्स उनके पास लीफ इस तरीके का होता है, और वहां पे जो मैंने बोल दिया है, वहां पे जो स्टोमेटा है वो हर ऑल ओवर द सरफेस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इस वाले सरफेस को यही क्यूटिकल इसको बचाता है, ऊपर से मोटी परत इस पत्ते को, इन एरियाज को बचाता है। तो अब बात करेंगे हम इसी सिटोमेटा की, जो भी एपिडर्मल सेल्स और एपिडर्मिस से ही बना हुआ है। और मैंने बोला है एपिडर्मिस और एपिडर्मल सेल्स आर द मॉडिफाइड पैरेन्काइमेटस सेल्स। जो हमारा लोअर एपिडर्मिस है उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम बोलते हैं सिटोमेटा। सिटोमेटा इज प्लूरल एंड सिटोमा इज सिंगुलर। सिटोमा इज सिंगुलर।
और उस तरीके की जो स्टोमेटा है इन डाइकॉट्स, फिर से मैं याद दिला दूं, डाइकॉट्स में जो स्टोमेटा है दैट इज गार्डेड बाय बीन शेप्ड गॉड सेल्स। तो यहां पे जो मैं बना रहा हूं ये वाली गॉड सेल्स, ये वाली पॉइंट जो मैं, दिस इज थिक वॉल्ड, एक चीज याद रखेंगे, और ये वाला थिक वॉल्ड है। जिगर मेरा गॉड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, दे डू हैव क्लोरोप्लास्ट्स, दे डू हैव क्लोरोप्लास्ट्स। एंड ये होते हैं थिक वॉल्ड। इसका ये जो एपर्चर होता है दिस इज थिक वॉल्ड। थिक वॉल्ड मैं ये बता दूं क्यों होता है। और ये जो बाकी एरिया है इसका पेरिफेरी है, इट इज थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड। और इस एपर्चर को मैं बोलूंगा सिटोमा, दिस इज सिटोमा। अगर मैं यही स्टोमेटा बनाऊंगा इन केस ऑफ डाइकॉट्स, तो हमारे पास होगा मोनोकॉट्स में जो होते हैं हमारे पास डम्बल शेप्ड सेल्स होते हैं। इस तरीके की सेल्स, और यहां पे भी इनके पास होते हैं थिक वॉल्ड, ये बीच में थिक वॉल्ड होते हैं इनका स्टोमेटा, थिक वॉल्ड स्टोमेटा होता है। थिक वॉल्ड स्टोमेटा। और इनके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, they do have chloroplasts. So this aperture is our stomata here, stomata और स्टोमा। जब एंडोस्मोसिस से पानी अंदर चला जाता है तो इन गॉड सेल्स पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो बिल्कुल इस वॉल्स पे प्रेशर पेरिफेरी पे इसको स्ट्रेच करते हैं, इसको पुल करते हैं, इसको खींचते हैं, और इस थिक वॉल पे भी प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा थिक होता है, नतीजे निकलता है इस पे उतना प्रेशर असर नहीं करता है। और इसके पास होते हैं रेडियली अरेंज्ड फाइबर्स, इस तरह के फाइबर्स इन गॉड सेल्स के पास होते हैं जो इसको अपार्ट खींचते हैं और हमें ये अपर्चर दिखाई देता है, और इस अपर्चर को हम स्टोमा कहते हैं। उसके बाद इसी स्टोमा या गॉड सेल्स जो है इसकी विसिनिटी में, इसके एरिया में जो सेल्स इसके पास होती हैं, द सेल्स surrounding the God cells or surrounding the stomata or stoma are called subsidiary cells. उनको हम subsidiary cells कहते हैं। और subsidiary क्यों बोलेंगे, उनके पास स्पेशल फंक्शन रहती है। ये इन गॉड सेल्स के लिए जो भी मटेरियल बाहर छोड़ना है तो प्लांट से ये लाके गॉड सेल्स तक प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे स्टोमेटा ऑक्सीजन वापस CO2 लेके इन सब्सिडरी सेल्स को देगा, और सब्सिडरी सेल्स से ये सारी प्लांट की ओर जो मटेरियल है पहुंचेगा। सो इनको हम बोलेंगे सबसिडियरी सेल्स। ये भी एपिडर्मल सेल्स हैं, लेकिन जो मैंने बोला ये सबसिडियरी सेल्स और मॉडिफाइड
मॉडिफाइड पेरेन्काइमेटस सेल्स, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सो आपसे पूछा जाएगा सब्सिडरी सेल्स कहाँ पे होते हैं? जो एरिया, जो विसिनिटी होती है इस गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द जो भी सेल्स होते हैं उनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। और सब्सिडरी सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट्स, बट गार्ड सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट्स। सो एक चीज यहां देखेंगे आप, हमारे पास है एक स्टोमेटा, हमारे पास है गार्ड सेल्स। दूसरा पॉइंट, हमारे पास अब आ गए सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स। तो इन तीनों को स्टोमेटा, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स, ऑल द थ्री टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट स्टोमेटल एपैरेटस। इसको बोलते हैं हम स्टोमेटल एपैरेटस, याद रखना। all the three together called stomatal apparatus। तो स्टोमेटा किस काम आएगा? it functions as the gaseous exchange। अंदर लेगा ये CO2, बाहर छोड़ेगा ऑक्सीजन, और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है ज्यादातर वो इसी स्टोमेटा से कंट्रोल की जाती है, और कंट्रोल ट्रांसपायरेशन जो है वो स्टोमेटा से ही होती है। तो साथ साथ में इसकी फंक्शन भी चल रही है। अब हम बात करेंगे जिगर मेरा, जो मैंने दूसरा लिखा एपिडर्मल एपेंडेजेस, अब हम उसकी बात करेंगे। एपिडर्मल एपेंडेजेस, ये बात हो गई एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस इज एन आउटर कवरिंग जो प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ वी विल टेक एपिडर्मल एपेंडेजेस। एपेंडेज हो गया आउटग्रोथ, एपेंडेजेस को बोलते हैं आउटग्रोथ, आउटग्रोथ। इसके भी दो टाइप्स हैं। एक आउटग्रोथ को हम ट्राइकोम कहते हैं, दूसरी आउटग्रोथ को हम इमरजेंसीज कहते हैं, इमरजेंसीज, इनको इमरजेंसीज कहते हैं। जो हमारे पास ट्राइकोम्स हैं, ट्राइकोम्स के में हम पढ़ेंगे पहला ट्राइकोम जो होगा रूट हियर, पहला ट्राइकोम रूट हियर, दूसरा ट्राइकोम एरियल हियर, तीसरा ट्राइकोम स्टिंगिंग हियर, और चौथा हम पढ़ेंगे ग्लैंड्यूलर हियर। ये चीजें आएंगी ट्राइकोम में, और इमरजेंसीज में आता है प्रिकल्स। इसमें एक चीज आती है उसको हम बोलेंगे प्रिकल, PRICKLES, प्रिकल्स। तो जिगर मेरा जहां तक रूट हेयर का ताल्लुक है, इस तरीके का रूट हेयर निकल के आता है इसी एपिडर्मिस से। सो एपिडर्मिस से ही रूट हेयर निकल आता है, दिस इज रूट हेयर। ये रूट हेयर जो दिखाई देता है आपको, ये एपिडर्मिस से निकलता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एपिडर्मल रूट हेयर। दिस इज एन आउटग्रोथ इसी एपिडर्मिस। चलो मैं सेल्स भी बना दूंगा यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए। दिस इज और एपिडर्मिस, और इसी से एक सेल निकल के आई है, दिस इज यूनिसेल्यूलर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, यूनिसेल्यूलर
ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जो निकली है एपिडर्मिस से, तो ये एक आउट ग्रोथ है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आउट ग्रोथ। एपिडर्मल अपेंडेज को आउट ग्रोथ कहते हैं। जो ये रूट हेयर है इसका जो न्यूक्लियस है वो आपको यहाँ पे दिखेगा एपाइकल एंड पे। इसका न्यूक्लियस जो होगा एपाइकल पॉइंट पे होगा, एपाइकल एंड पे होगा इसका न्यूक्लियस। दूसरा पॉइंट, इसके पास जो होगा सेल वॉल वो होगा थिन वॉल, थिन वॉल्ड सेल वॉल, थिन वॉल्ड सेल वॉल। और अगर आपसे पूछा जाएगा इसके पास क्या होगा, इसके पास जो सेल वॉल का मटेरियल है वो है पेक्टोसेल्यूलोजिक सेल वॉल। इसका सेल वॉल है पेक्टोसेल्यूलोजिक, यानी कि पेक्टिन और सेल्यूलोज का बना हुआ है। जो रूट हेयर है या ये निकल आता है उस एरिया को हम एपिब्लेमा भी कहते हैं। जो मैंने बोला कवरिंग ऑफ रूट इज कॉल्ड एपिब्लेमा, तो उस एपिब्लेमा से स्पेशल स्ट्रक्चर निकल के आती है जिसको हम रूट हेयर कहते हैं। और स्पेशल जोन ये इसमें हम लिखेंगे ये कहाँ से निकलेगा, आपसे पूछा जाएगा रूट हेयर किस जोन से निकल के आता है, आप वो लिखेंगे रूट हेयर जोन। स्पेशल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से निकलता है एपिब्लेमा से, एपिब्लेमा से। और एक खसूसियत रूट हेयर की है, ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, नए 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 रूट हेयर निकल के आते हैं। सो इट इज एमीफेरल, ये पॉइंट याद रखो, इट इज एमीफेरल इन नेचर। रूट हेयर जो है कंटिन्यूअसली ग्रो कर जाते हैं, ये थ्रू आउट लाइफ कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं एमीफेरल। तो रूट हेयर्स आर एमीफेरल इन नेचर। और रूट हेयर का काम क्या है, एक्चुअली रूट हेयर इज दिस इज एन आउट ग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस। तो ये काम क्या करेगा, अगर आपको पता ही है रूट हेयर से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये चीजें इसको देता है प्लांट को रूट हेयर से। तो हम अगर कोई बोलेगा आपको राइजोइड, तो राइजोइड क्या है, राइजोइड भी है एपिडर्मिस और उसको हम बोलते हैं एपिडर्मल राइजोइड। राइजोइड भी एपिडर्मिस ही होता है जिसको हम बोलेंगे एपिडर्मल राइजोइड भी, एपिडर्मल राइजोइड। तो ये बात होगी रूट हेयर की, जो यूनिसेलुलर होता है, ट्यूबुलर होता है और निकलता है एपिब्लेमा से। और इसका एपिकल एंड पे इसके न्यूक्लियस होता है, थिन सेल वॉल इसका है और पेक्टोसेल्यूलोजिक मटेरियल का बना है। एमीफेरल इन नेचर जो है ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहता है। जो एरियल अपेंडेजेस हैं, एरियल हेयर जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है इस तरीके का हेयर होता है यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांचड। बहुत सारी बुक्स लिखती हैं जो शूट हेयर होते हैं वो मल्टीसेल्यूलर होते हैं। तो लेकिन एक शूट हेयर हमारे पास है यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांचड। दूसरा हमारे पास है इस तरह, दिस इज मल्टीसेल्यूलर एंड ब्रांचड, this is multicellular and branched, this is multicellular and branched। so ये क्या काम करेंगे, ये भी काम करते हैं जब अचानक से टेम्परेचर चेंज होता है, सडन चेंज इन टेम्परेचर जब होती है,
सडन चेंज इन टेम्परेचर जब होती है, तब उस वक्त यही आउटग्रोथ जो है प्लांट को बचाते हैं फ्रॉम एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन। एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन से ये इनसे हम पौधे को बचा सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे है स्टिंगिंग हेयर। स्टिंगिंग हेयर जिसको आप बोलते हो कश्मीरी में सोई या नेटल, उसका नाम है अट्रिका डायोशिया। मैं बता दूं यहाँ पे इस तरह आपको नेटल मिलेगी। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेटल। दिस इज अट्रिका डायोशिया जिसको नेटल कहते हैं। तो ये क्या करेगा भाई, ये भी एक अपेंडेज है, आउटग्रोथ है किसकी, एपिडर्मिस की। तो ये हमें जब भी इसके अंदर सिलिकेशियस पॉइजन होता है, जब भी हम इसको छूते हैं तो बिल्कुल एक स्टिंग जैसी लगती है, और हमारे हाथों में जिस जहाँ पे भी स्किन पे टच होगा यही स्टिंगिंग हेयर, यही एपिडर्मिस। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त बिल्कुल इन्फ्लेमेशन होती है, बिल्कुल खुजली होती है, सूजन आ जाती है। तो वही स्टिंगिंग हेयर से। तो स्टिंगिंग हेयर जो है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, फ्रॉम हर्बिवर्स। तो इस तरह प्लांट बॉडी जो प्लांट को बचा सकता है, यही एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के कितने काम हैं। चौथा हमारे पास है ग्लैंड्यूलर। ग्लैंड्यूलर जो है इट इज कुछ पौधों में ये ऑर्डर प्रोवाइड करता है, महक, ओडियो, जैसे हमारे पास मिंट है, पुदीना। मिंट जो है उसमें यही ग्लैंडुलर हेयर से ही एक सिक्रीशन निकल आती है जो एक महक की सूरत में हमें प्रोवाइड करता है। तो उसी महक से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ग्लैंडुलर हेयर का काम वही है। फिर एक और हमारे पास है अपेंडेज जिसको एमरजेंसिस कहते हैं। एमरजेंसिस क्या है, वो प्रिकल्स हैं। प्रिकल्स होते हैं हार्ड, शार्प एंड स्टिफ। ये बहुत तेज होते हैं और नतीजा निकलता है वहां तक जो जानवर है वो जब ग्रेज करने की कोशिश करेंगे एनिमल्स को, हर्बिवोर्स को, तो ये प्रिकल्स जो है, प्रिकल क्या है, इट इज एन आउटग्रोथ ऑफ एन एपिडर्मिस। तो ये उस प्लांट को बचाती है, यही प्रिकल्स उनको बचाती है डाई होने से, डैमेज होने से। तो इनको हम डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो ये नेचर का काम है, कुदरत ने कौन सी चीजें एपिडर्मिस की मॉडिफिकेशंस हम बोलेंगे ट्राइकोम और इमरजेंसीज के तौर एपिडर्मिस को रखा गया फॉर प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स।